हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स क्विज नंबर 10 एंड आई होप you enjoy this quiz session and if yes तो you can tell me in comment sections and मैं आपको जो है डेली एक जो 10th क्वेश्चन होता है उसका आंसर करने के लिए भी बोलती हूँ। तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है रिस्पॉन्ड करते हैं वहाँ पे भी, और आई होप यू एंजॉय राइट क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगेन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे जो मुझे है थोड़ा इम्पोर्टेंट और जो है जिस पे मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन नीडेड है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Dash is the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization। कि वो कौन सा प्रोसेस है जो आपको स्टिमुलेट करता है, जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक प्रोसेस है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जहां पे जो है प्रोस्पेक्टिव्स को अट्रैक्ट किया जाता है, उनको जो है अट्रैक्ट किया जाता है एम्प्लॉयज को, सो डैट जितने भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो आए और अपनी जो है वहां पे एप्लीकेशन एज ए एप्लीकेशन लाइक अपना सीवी वहां पे देके जाए। और तो ये प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का, ठीक है। तो सी इज द आंसर कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो है पूल क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉइज का, पर्सोनल का, फिर उसमें से जो है एक किसी बेस्ट को सिलेक्ट किया जाता है, दैट इज सिलेक्शन। नेक्स्ट इज A successful and effective recruitment program necessitates as well defined कि जो सक्सेसफुल और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम होता है वो कैसा होना चाहिए। जो ए वेल डिफाइंड, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए कि सक्सेसफुल और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के लिए, या फिर प्रोसीजर फॉर लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ अबव कि रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो एक वेल डिफाइंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोसीजर फॉर लोकेटिंग सोर्सेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज ये भी होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। कि अगर एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोग्राम आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सोर्स फॉर रिक्रूटिंग शुड बी पीरियडिकली कि जो सोर्सेज होते हैं, लाइक सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स जो भी होते हैं रिक्रूटमेंट के शुड बी पीरियडिकली, उनको टाइम टू टाइम कैसे करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, चेक करना चाहिए, इवेलुएट करना चाहिए, इंस्पायर्ड करना चाहिए। सो राइट आंसर इज इवेलुएट। उसका इवेलुएशन करना चाहिए कि जो ये आपकी जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, जहां से आप जो है रिक्रूटमेंट करते हैं, वो कितनी जो है इवेलुएट है, कितनी अफेक्टिव है आपके लिए, क्या उसका जो आपने टारगेट सेट किए हुए हैं क्या वो उसको अचीव कर रही है या नहीं कर रही है। तो इवेलुएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पीरियडिकली क्या करना चाहिए, उसको इवेलुएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि कौन सा सोर्स है रिक्रूटमेंट का, एडवर्टीजमेंट, रेफरेंस, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में प्रीवियस एप्लीकेंट्स जो पहले से जो है एप्लीकेशंस दे चुके हैं उनको जो है उनको बुलाना, ठीक है। जब आप जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हो इंटरनल सोर्सेज से, तो जो प्रीवियस एप्लीकेंट्स होते हैं ना उनका अगेन इंटरव्यू लेना, उनको सिलेक्ट करना इज इंटरनल सोर्सेज। प्रेजेंट एम्प्लॉयज को जो है आप प्रमोशन दे रहे हैं या फिर डिमोशन दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। एम्प्लॉयज का रेफरल, अब कोई सजेस्ट कर देता है, कोई एम्प्लॉय जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो सजेस्ट कर देते हैं, दैट इज एम्प्लॉय रेफरल्स। एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज जो वहां पे जो है या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे तो आप उनको दोबारा से जो है बुला लेते हैं, कॉल कर लेंगे, तो दैट इज फॉर्मल एम्प्लॉयज। तो ये इंटरनल सोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। प्रीवियस एप्लीकेंट्स ये जो है मोस्टली हमें नहीं पता होता, प्रीवियस एप्लीकेंट्स भी इंटरनल सोर्सेज में आता है। प्रेजेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रेफरल और फॉर्मल एम्प्लॉयज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कैंपस में जाके आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ई रिक्रूटमेंट आप ऑनलाइन कर रहे हैं,
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके जो है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको आप रिक्रूट कर रहे हैं, वर्क इन्स एंड राइट इन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स बेस पे जो है आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, इक्विजिशंस एंड मर्जर, प्रोफेशनल एसोसिएट्स एंड मर्जर्स एंड इक्विजिशंस। तो ये सारे जो है सोर्सेज है रिक्रूटमेंट की, इंटरनल एक्सटर्नल्स। तो एक्सटर्नल्स में क्या क्या आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गई, रेफरेंसेज आ गए, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज आ गए। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। They are mostly promoted from within, कि किसको जो है प्रमोट किया जाता है, फ्रॉम विद इन, सुपरवाइजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स। किस किस को जो है प्रमोट किया जाता है, सुपरवाइजर्स को भी किया जाता है, एग्जीक्यूटिव्स को भी किया जाता है। तो आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज सिंगल मेथड ऑफ सिलेक्शन, कि कौन सा जो है सिंगल मेथड है सिलेक्शन का। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये तो जो है एक टेस्ट का एक पार्ट होता है जिसमें आप एप्टीट्यूड, आईक्यू टेस्ट ये चेक करते हो। तो इंटरव्यू एक ऐसा जो है मेथड है, मोस्ट वाइडली मेथड है जो सिलेक्शन का है। मतलब आप कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ पे आप जो है वैकेंसी है, जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है एक इंटरव्यू भी हो सकता है। सिंगल एक इंटरव्यू के बेस पे आपको जो है वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली यूज सिंगल मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, इंटरव्यू, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। डैश द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरव्यू। अब कौन कौन से टाइप है इंटरव्यू के, स्ट्रेस इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू या फिर ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कि टाइप्स कौन कौन से हैं इंटरव्यू के। तो ये देख लिए, स्क्रीनिंग या फिर टेलीफोन इंटरव्यू, स्क्रीनिंग करना और टेलीफोन इंटरव्यू करना, ठीक है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। वन ऑन वन या फिर फेस टू फेस इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट इज ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप में इंटरव्यू करना, डेट इज ग्रुप इंटरव्यू। तो ये सारी टाइप्स इंटरव्यू के। पैनल इंटरव्यू, व्हाट इज पैनल इंटरव्यू। तो पैनल एक पैनल होता है जिसमें कि जो है एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे होते हैं, ग्रुप में जो है इंटरव्यू लेने वाले बैठे होते हैं और सामने जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है वो बैठता है, ठीक है। जो ग्रुप में लोग बैठते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जो, तो डेट इज पैनल इंटरव्यू, राइट। नेक्स्ट इज बिहेवियरल इंटरव्यू, बिहेवियर को चेक करना, तो उस टाइप से इंटरव्यू लेना। सिक्वेंशियल इंटरव्यू, सीक्वेंस में इंटरव्यू लेना। तो ये सारे टाइप से इंटरव्यू के। प्लस स्ट्रेस इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू मतलब जब आपकी जो है स्ट्रेस को चेक किया जाता है कि अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप किस तरह से डील करेंगे, किस तरह से कॉप अप करेंगे, उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, तो आपके स्ट्रेस लेवल को चेक करना है स्ट्रेस इंटरव्यू। डेप्थ इंटरव्यू, डेप्थ में जो है आपकी स्क्रीनिंग करना इस डेप्थ इंटरव्यू। पैटर्न इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे लाइक आपकी जो है स्पेसिफिक एरियाज को चेक किया जाता है। पैटर्न इंटरव्यूज में कवर सर्टेन स्पेसिफिक एरिया लाइक वर्क हिस्ट्री, क्या आपकी वर्क हिस्ट्री थी, कहाँ पे आपने काम किया, कौन सी कंपनी ज्वाइन की, वहाँ पे आपने क्या क्या जो है अचीवमेंट्स थी आपकी, एजुकेशन क्या है, होम सिचुएशंस क्या है, ये सब चेक करना इज पैटर्न इंटरव्यू, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप है इंटरव्यू के, ऑल ऑफ अबव। और प्लस स्ट्रेस इंटरव्यू, डेप्थ इंटरव्यू, पैटर्न इंटरव्यू के अलावा स्क्रीनिंग, टेलीफोन इंटरव्यू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑन टू वन, फेस टू फेस, ग्रुप इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू। And dash is a traditional widely accepted device for getting information from a prospective applicants, कि prospective applicant से बहुत सारी information gather करना, तो वो कौन सा होता है, इंटरव्यू, एप्लीकेंट्स ब्लैंक, इंडक्शन या ऑल ऑफ अबव। तो एप्लीकेंट्स ब्लैंक क्या होता है कि उनको जब वो इंटरव्यू के लिए आते हैं तो सबसे पहले उनको एक ब्लैंक जो है एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें बायोडाटा होता है, क्या उनका नेम है, क्या उनका फादर्स नेम है, क्या उनकी जो है एड्रेस है, तो ये सारी चीजें, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनका वर्क एक्सपीरियंस है, ये सब उनसे फिल करवाते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ब्लैंक। तो ट्रेडिशनल वाइडली एक्सेप्ट डिवाइसेस है कि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे जो है एक आपको फॉर्म दे दिया जाता है कंपनी का। डैश आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, कौन सा जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स है। तो सी पैटर्न इंटरव्यू, एक डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। पैटर्न इंटरव्यू में क्या होता है, वहां पे आपकी वर्क हिस्ट्री, ठीक है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी एजुकेशन है, क्या आपका बैकग्राउंड है, फैमिली, ये सब चेक करना इज पैटर्न इंटरव्यू। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं।
डैश इज कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इंट्रोड्यूसिंग और ओरिएंटिंग ए न्यू एम्प्लॉय। एक न्यू एम्प्लॉय को जो है फैमिलियर कराना ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कौन सा जो है प्रोसेस होता है। सो ये जो है इंटरव्यू सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, इंडक्शन होता है, इंटरव्यूइंग होता है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बट जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो आंसर है आप सब मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।